सारगाछी की स्मृतियां भाग 114 स्वामी सुहितानंद। हम पुनः अपनी डायरी के पृष्ठों का अनुसरण करते हैं। काशी में एक दिन भोर में प्रेमेश महाराज पेराम्बुलेटर पर बैठकर भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही गीता आदि के पाठ सुन रहे हैं। एक सज्जन आए और बड़े श्रद्धा भाव से महाराज को प्रणाम करके अतीव विनम्रता से धीरे धीरे चले गए। उन सज्जन के चले जाते ही महाराज ने कहा, वे सज्जन एक उच्च पद पर हैं। सेवक ने तुरंत पूछा, आपने कैसे समझ लिया? महाराज बोले, उन सज्जन की आंख के पास एक चिन्ह है, उससे समझा जा सकता है। उस दिन अपराह्न में कार्यालय में जाते समय मैंने सुना कि सुबह डॉक्टर त्रिगुणा सेन आए थे और कुछ पुस्तकें खरीद कर ले गए थे। त्रिगुणा सेन उस समय कुलपति थे और बाद में भारत के शिक्षा मंत्री हुए। नाटे कद के बलिष्ठ और कर्मठ उपेन महाराज के पास सेवक को प्रायः जाना पड़ता था। वे संभवतः इंडोर अर्थात अंतरंग चिकित्सा विभाग में काम करते थे। वे हमेशा हंसमुख और हमदर्द स्वभाव के थे। सेवक के जाने पर वे सब काम छोड़कर बातें करते। वे कहते थे, सेवक के पास नहीं रहने पर महाराज को असुविधा होगी। एक दिन सुबह किसी कार्यवश रसोई घर की ओर जाते समय देखा कि उपेन महाराज चबूतरे पर पेट के बल लेटे पड़े हैं और कुछ साधु लोग आपस में कुछ परामर्श कर रहे हैं। बाद में पता चला कि 2 तल्ले जैसे एक ऊंचे स्थान से एक बिल्ली को भगाते समय उनका पैर फिसल गया। उन्हें स्वस्थ होने में लगभग 2 वर्ष लग गए। आश्चर्य की बात यह है कि स्वस्थ होकर वे फिर से पूरे उद्यम से सेवाश्रम के कार्यों में लग गए। उमेश महाराज सह सचिव थे। वे पुष्पों के प्रेमी थे। आउटडोर अर्थात बहिरंग चिकित्सा विभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण करते थे। कोई विशेष भोजन व्यंजन आदि बनने पर उमेश महाराज को वह अवश्य ही चाहिए। वे बीच बीच में आकर खोज खबर लेते रहते थे कि महाराज को कोई असुविधा तो नहीं है। यद्यपि बहुत प्रासंगिक घटना नहीं है, तथापि याद आ जाने के कारण कहने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। बालाई महाराज खूब अच्छा गाते थे, किंतु उनमें बाह्य शौचाचार बहुत था। एक दिन पत्र देने चपरासी आया था। उन्होंने अपने हाथ से पत्र को स्पर्श नहीं किया और बोले, पत्र को फर्श पर फेंक कर चले जाओ। चपरासी फेंक कर चला गया। तदुपरांत उन्होंने उस पत्र पर पर्याप्त गंगाजल छिड़क दिया, जिसके कारण पत्र की लिखावट प्रायः धुल गई। फिर वे उस पत्र को लेकर कई लोगों को दिखाकर पढ़ने के लिए कहते थे। यह घटना काशी की नहीं है, यह सारगाछी में घटी थी। बड़े कठोर साधन प्रिय साधु थे। नंगे पैर चलते थे और स्वल्प मात्र वस्त्रादि अर्थात कौपीन आदि ही पहनते थे। स्नान के लिए वे हैंड पाइप के नीचे जाते तो थे, किंतु दूसरे किसी के द्वारा पाइप चलाने या जल स्पर्श करने पर वे उसे ग्रहण नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने इस सेवक को हटा दिया। सेवक ने देखा कि वे पाइप चलाकर पहले उसे खूब धो रहे थे। तब सेवक ने कहा, महाराज, यह हैंड पाइप तो अशुद्ध है और आपने उसे हाथ भी लगा दिया। अचानक उन्होंने बाल्टी उठाकर उसमें से कुछ जल सेवक की ओर डाल दिया। सेवक भी हंसते हंसते वहां से भाग चला। 23/4/1964 बृहस्पतिवार। कल सायंकाल खूब वर्षा हुई है। प्रचंड गर्मी के बाद समस्त प्रकृति मानो स्नान करके अभी अभी सोकर उठी है। प्रातःकाल 5:45 बजे महाराज भ्रमण कर रहे हैं। महाराज, प्रकृति की यह जो अपूर्व शोभा है, इसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। भावावेश हो रहा है।
किसी भी सूक्ष्म विषय में मन जाने से कष्ट होता है। जिनका मन सूक्ष्म है, जो प्राकृतिक दृश्य, कविता आदि सूक्ष्म विषयों में रस का अनुभव करते हैं, उनके बारे में समझना चाहिए कि वे सतोगुणी हैं और उसके पीछे उसी चित्त अर्थात चैतन्य का प्रकाश है। कोई कोई मनुष्य ऐसे चलता है मानो नृत्य करते हुए चल रहा हो। जो सुंदर होता है उसका सभी कुछ सुंदर होता है। वह सभी अवस्थाओं में सुंदर होता है। सभी प्रकार के परिधान या पोशाक में सुंदर होता है। किसी किसी में पैर, हाथों के नाखून, उंगलियों की बनावट, आंखें और मुख की हंसी रहती है। मंटू के मुख पर हंसी और पैर का अंगूठा उल्टा है, बहुत सुंदर है। ठाकुर के हाथों के नखों, पैर के अंगूठे और आंखों का हास्य देखो, अद्भुत। मनुष्य हमेशा चैतन्य में स्वयं को प्रसारित करना चाहता है। इसीलिए तो यौवन में काम का वेग, सृजन की उन्मत्तता रहती है। अपने को प्रसारित करके स्वयं का भोग करना चाहता है। यह जो आदमी पक्षी लेकर जा रहा है, उसकी क्या दशा है देखो ना। मनुष्य को लेकर रहता तो मनुष्य के गुण दोष प्राप्त करता। एक पक्षी के लेकर रहने से कितनी निम्नतर योनियों के संस्कार तैयार कर रहा है। यह जो एक दूसरा आदमी है, उसे देखो, छोटे बच्चे को अपनी साइकिल पर बैठाकर ले जा रहा है। लगता है उसी का बच्चा है। उस दिन तुमने देखा था ना, एक आदमी कुत्ते को लेकर घूम रहा था और तुम मेरे साथी हो। फिर कोई केवल ठाकुर को लेकर है। लगता है उदय महाराज वैसे ही है। उनका मुखमंडल देखो ना, कैसा प्रशांत है। उनके जीवन में कोई उत्तेजना कभी दिखाई पड़ती है कि नहीं, उस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। क्या इस जगत की एक बात भी सुखदायक नहीं है? जिसके बारे में सुनता हूं वही त्रिताप में है। जो सुख जैसा प्रतीत होता है, वह भी दुख का ही दूसरा पहलू है। सुख का समय बीतते ही दुख आता है। मेरे जैसे लोग जो केवल विचार ही करते हैं, ध्यान अभ्यास नहीं करते, उनके लिए जगत में रह पाना बड़े ही कष्टकर है। गीता का यह एक श्लोक है, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम। एक श्लोक की बात ही समस्त गीता में है। समग्र अध्यात्म शास्त्र में यही कहा गया है, वासना त्याग, वासना त्याग। इस बीच जटिया बाबा अर्थात वीरेश्वर बाबू सूर्य प्रणाम करने हेतु मुख हिला डुला रहे थे। महाराज, यह जो मुख को घुमाना फिराना है, यह एक मानसिक कार्य है। ये लोग मुक्ति भी चाहते हैं और फिर जो धर्म साधना कर रहे हैं उसे भी जाने, यह भी चाहते हैं। भोग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष एक साथ चाहते हैं। इन लोगों की बात क्या कहूं, हम लोग भी तो यही चाहते हैं। सच कहता हूं, जब मुझे महापुरुष कहकर कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। देखो ना, मुझे स्वयं अवतार अर्थात श्री मां ने बैठकर दीक्षा दी है। उनके हाथ में जीवों की मुक्ति की चाबी है। जब चाहे मुक्ति दे सकती थी। यदि मैं 1 वर्ष तक निष्ठापूर्वक जप करता तो मेरी मुक्ति मेरे करतलगत होती, किंतु बहादुरी किया, वाहवाही पाई। अंदर ही अंदर इसका शौक था, इसीलिए मां ने दिया है। मैं इसके पूर्व जप करना पसंद नहीं करता था। सोचता था क्या बैठे बैठे माला फेरना। अब समझ पा रहा हूं, जप करने से मन की कितनी सुरक्षा होती है और वृद्धावस्था में जप से कितना मन व्यस्त रहता है। गुरु से दीक्षा प्राप्त करके भी जप नहीं कर सकता। एक बार केवल इष्ट मंत्र स्मरण कर लेता हूं। अधिक करने पर भावावेश से छाती फटने लगती है। यह जो आदमी गया है, उसका मुख मानो खिड़की है। भीतर देखने पर मन का अधिकांश देखा जा सकता है।
अपूर्वानंद महाराज द्वारा पापेति होएछि भारी नामक गान के पद में परिवर्तन का अनुरोध करने पर प्रेमेश महाराज बोले, इसके स्थान पर त्रितापे जीवन भारी करना ठीक है। अपूर्वानंद महाराज ने इसके लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा और कृतज्ञता ज्ञापन किया। ललित महाराज बाजार करने गए थे। महाराज, कल आंधी वर्षा में तुम बाजार में भीगा नहीं तो? बुद्ध महाराज से बोले, विश्वनाथ जी का अतिथि होकर आया हूं ना, इसीलिए इस बार उतनी गर्मी नहीं रहेगी। कृष्णचंद्र नामक एक ब्रह्मचारी ने संशयग्रस्त होकर अनेक प्रश्न किए हैं। महाराज, किंतु इतनी बाधाओं को हटाकर ठाकुर के पास आ गया है। इधर का ही व्यक्ति है, बीए पास है, फिर ठाकुर को स्वीकार करना क्या सहज बात है? इच्छा तो हुई थी कि लिखूं, ठाकुर का रूप, लीला और तत्व लेकर मत रहने से सभी संशय मिट जाएंगे। धन्यवाद।